बताया, देखो पहली बात जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जो उन्होंने प्रैक्टिकल किया, अल्फा ट्रिक्लिंग का प्रयोग, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसी पे ये चीज बेस थी। ठीक, क्या चीज है ये? अब इन्होंने क्या क्या बताया, उन्होंने क्या कहा कि मोस्टली ज्यादा उन्होंने देखा क्या, उन्होंने ये देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाते हैं। इसका मतलब ये जो एटम है, परमाणु है, वो ज्यादातर खाली है। इससे ये तो प्रूफ होता है भाई कोई चीज हम यहां से फेंक रहे हैं और वो सीधी चली जा रही है, इसका मतलब ये किसी से नहीं टकराई, कोई चीज बीच में नहीं है। तो यहां पर भी जब अनरिफ्लेक्टेड जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो ये शो कर रहे थे कि जो सीधे जा रहे हैं, यानी जो एटम्स है वो क्या है, परमाणु है वो क्या है, वो ज्यादातर खोखला उसका भाग है। उसके बाद कुछ अल्फा पार्टिकल्स बहुत कम एंगल पर, यानी स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, सम अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, वो डिफ्लेक्टेड स्मॉल एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो कम कोण पर विक्षेपित हो गए। भाई ये कम कोण पर विक्षेपित होने वाली ये है ना, एक ये है, ये क्या शो कर रहे हैं, इन पर कोई ऐसा फोर्स लगा जिसकी वजह से रास्ते से जा रहे थे और थोड़े तिरछे हो गए, हट गए, थोड़ा सा फोर्स लगा। तो वो फोर्स कौन सा था? वो फोर्स था इसका, न्यूक्लियस का इन पर। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है? रिपेल करता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को अगर प्रतिकर्षित करता है, रिपेल करता है, तो इसका मतलब देखो ये रिपेल ही हो रहे हैं। अब ये रिपेल तभी हो सकते हैं, ये प्रतिकर्षित तभी हो सकते हैं जब इसे प्लस चार्ज हो। तो दूसरे पॉइंट पहले से निकल के आया कि परमाणु का अधिकतर भाग कैसा होता है? खोखला होता है। एटम्स का मोस्टली पार्ट कैसा है? होलो है। दूसरा निकल के आया क्या कि इसके बीच में जो भाग है वो पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को ही रिपेल कर सकता है, नेगेटिव होता तो ऐसा होता नहीं, इसलिए पॉजिटिव मानना पड़ा। ठीक, अब उसके बाद जो तीसरा इसमें केस है, तीसरा केस है वो क्या है? तीसरे केस में ये है कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स जाते हैं तो ये मोर देन 90 पर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, यानी कि ये लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि और ये कुछ तो अपने ही पाथ पे रिटर्न हो गए। जब कोई चीज अपने पाथ पे रिटर्न हो रही है, इसका मतलब भी कुछ अलग है। क्या अलग है? कि कोई चीज सॉलिड, जितनी ज्यादा सॉलिड होगी उसमें कोई चीज मारो तो उतनी रिबाउंस होती है। ये वापस लौटने का मतलब, जितने अच्छे से ये वापस लौट रहे हैं, इसका मतलब ये चीज सॉलिड है। और बहुत कम लौटते हैं, इसका मतलब बहुत कम पार्टिकल इससे टकरा रहे हैं, तो ये बहुत छोटा होगा। अगर ये बड़ा होता तो ज्यादा अल्फा पार्टिकल टकराते। ठीक, तो कहते हम यहां पर कुछ चीज बड़ी है, ज्यादा अल्फा पार्टिकल वापस हो रहे हैं, इसका मतलब ये पार्ट हैवी, ज्यादा बड़ा है। लेकिन यहां पर बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो है रिटर्न हो रहे हैं अपने पाथ पर, अपने रास्ते पर बहुत कम अल्फा पार्टिकल रिटर्न हो रहे हैं, इसका मतलब ये छोटा है। ठीक, तो कितनी बातें लिखे पर परमाणु का अधिकतर भाग कैसा है? खोखला है। ठीक है, इसके बीच में छोटा सा भाग है जो धनावेश है। ठीक, तीसरे में निकल के आया कि ये जो भाग है छोटा सा, ये बहुत डेंस है, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ये बहुत सघन है। सघन तभी हो सकता है जब इस पूरे का द्रव्यमान लगभग उसी में रहे, संचित रहे, इस छोटे से भाग में, तो हम कहेंगे ज्यादा सघन है। ठीक, किसी भी चीज में अगर उसका मतलब एरिया कम है, डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब वो उतना ही सघन है। तो इन पॉइंटों को बेस मान करके रदरफोर्ड ने एक अपना एटॉमिक मॉडल दिया, जिसको कहते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो अब वो भी आप लिख लें, अब समझ में आ जाएगा। तो ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। अब इसी बेसिस पर पहली बात हमारी, जैसे इन्होंने क्या, जो हमने बताया था कि निष्कर्ष के आधार पर जो उन्होंने परमाणु मॉडल दिया उसको रदरफोर्ड परमाणु मॉडल कहा गया, या उसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम्स। ठीक, वही लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन ड्राइव्ड फ्रॉम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट
रदरफोर्ड प्रोपोर्शन मॉडल ऑफ एटम, दिस इज नोन एज न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। बहुत आसान चीज लिखी है, मतलब जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया अल्फा प्रिकेट प्रयोग के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले और निष्कर्षों के आधार पर जो उन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया उसे कहते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक, और इसमें क्या था पहले भाग में क्या था कि परमाणु जो होता है, पहली बात तो उन्होंने वही डाल्टन वाला उठाया कि परमाणु जो है वो सूक्ष्म कण होता है, छोटा होता है, गोल होता है। ठीक, तो परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार एवं विद्युत उदासीन कण होते हैं। परमाणु के दो भाग होते हैं, इसके बाद उन्होंने बांट दिया, यानी कि जो चीज दी गई है ये आपकी डाल्टन से ही दी गई। ठीक, तो एन एटम इज वेरी स्मॉल स्फेरिकल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। ठीक, या एन एटम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, या कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट कह सकते हो। वन पार्ट इज न्यूक्लियस। ठीक, तो इस न्यूक्लियस का कहोगे कि इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज, इट इज द पॉजिटिवली पार्ट विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस पार्ट। ये धनावेशित भाग होता है जो परमाणु के केंद्र में रहता है और इसमें सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक, ये पहला पॉइंट था। ठीक, दूसरे पॉइंट्स में ये जो कहा जाता है कि दूसरा जो भाग है इसके चारों तरफ जो भाग है ये भाग वो खाली होता है और उसमें कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो दूसरे भाग में ये है कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें रहेंगे, बाहरी भाग में। ठीक, यहां पर ये आपको जोड़ना पड़ेगा कि आउटर पार्ट न्यूक्लियस हो गया है, आउटर पार्ट यहां पे जोड़ दें। ठीक, तो बेहतर रहेगा। हाँ, तो ये हमने देखिए दूसरा रीजन जोड़ दिया। पहला देखो दो भाग है, इसमें पूरे में आप देखिए दो भाग है, एक छोटा सा भाग है और एक इस चारों में फैला हुआ भाग खोखला भाग है, स्पेस है ऐसा जो खाली है। ठीक, तो वही इसमें लिखा हुआ है। पहला भाग है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में हमने बता दिया। अब आया दूसरा भाग आउटर रीजन, ये वाला रीजन जो आउटर रीजन है, ये आउटर रीजन। ठीक, दूसरा, ये पहला पार्ट होता है न्यूक्लियस, दूसरा होता है। दूसरा क्या आप देख रहे हैं, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ का खाली भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो। ठीक, दो भाग हो गए इसमें, साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक भाग एक पॉजिटिव भाग और दूसरा ये फैला हुआ जहां क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो नाभिक के चारों ओर का खाली भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये दो पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक, कि क्या आया कि जो आपका परमाणु है, परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है और इसके दो भाग होते हैं, नाभिक और नाभिक का बाहरी भाग। नाभिक आपने बता दिया कि वो भाग है, छोटा सा भाग है जिसमें धनावेश रहता है। ठीक, उसके बाद दूसरे की बात करें बाहरी भाग, तो वो इस खाली भाग होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब अगले पॉइंट नंबर 2 पर आ जाएं। ठीक, तो दूसरे में आपको क्या लिखना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक, एंड रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर जो है वृत्ताकार कक्षाओं में सर्कुलर ऑर्बिट्स में रोटेट करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, ये अगला पॉइंट है, ये भी हम लिख दे रहे हैं। पहले ये देख लीजिए, क्लियर दिख रहा है? नीचे वाला भी देख लीजिए। ठीक हो गया। तो इसका जो अगला पार्ट था वो हमने उसमें बता दिया, लेकिन फिर भी देखो क्या था सेकंड पॉइंट ये था, जैसे ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमेंगे। जैसे हम इसको डायग्राम को किस तरीके से बना सकते हैं, ये न्यूक्लियस रहा और यहां पर मान लो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। ठीक, ये क्या है, न्यूक्लियस है जिसमें क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके चारों तरफ। तो अगला पॉइंट यही कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, किसमें, क्लोज ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में, वृत्ताकार कक्षाओं में। ठीक, इसमें घूमते हैं, ये पॉइंट। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है,
एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इस हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाना चाहिए, इसमें गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? जब ये घूम रहा होता है तो इसके बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं या अपकेंद्र बल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अपकेंद्र बल कहते हैं कि इस बल के बराबर होता है लेकिन उल्टी डायरेक्शन में होता है, बराबर होता है और क्या होता है? उल्टी डायरेक्शन में होता है, तो उसको ये खींचे रखता है बाहर की तरफ। ठीक, ये कहां से आता है? ये घूमता है, उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो वही लिखा है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, attracts the electron present in outer region towards itself even the electron do not fall in the nucleus. This is because centrifugal force produced due to the motion of electron, हम कह सकते हैं यहां पर revolution of electron, ठीक, मोशन लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, is balanced by the force of attraction between nucleus and electron. यानी ये जो इलेक्ट्रॉन नाभिक जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इन पर नाभिक धनावेशित नाभिक क्या करता है? आकर्षण बल लगाता है, और इस परंतु फिर भी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं गिरते क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों पर बाहर की तरफ एक अपकेंद्र बल लगता है। तो ये आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पूरा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो, परेशानी हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा, समझा देंगे। ठीक है।